हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, कुएं का भूत। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है राजस्थान के महोड़ी गांव की। औरतों को पानी लेने के लिए गांव से बाहर बने कुएं पर आना पड़ता था। कुएं के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं जमीन को छूने लगी थी। बच्चे दिन भर उनको पकड़कर लटकते रहते थे। गर्मियों के दिनों में पनिहारिनें पौ फटने से पहले ही गांव के बाहर बने कुएं के पास आ जाती थी। उस समय पुरुषों का वहां आना जाना मना था। ये कानून किसने बनाए थे ये तो कोई नहीं जानता था, पर इससे गांव की औरतों को कुछ आज़ादी मिल जाती थी। एक दूसरे से हंसी ठिठोली करती, कभी सास की बुराई तो कभी ननद की, कभी मायके से सावन के महीने भाभी का भाई को लिवाने ना भेजने का उल्हाना, तो कभी पांव भारी होने की खबर सास से पहले सहेली को बताने की ललक। किसके आदमी का किस औरत के साथ चक्कर चल रहा है, मैं कुएं के अंदर बैठा सदियों से सुनता आ रहा। गांव के सरपंच ने कुएं के एक तरफ नहाने और कपड़े धोने के लिए पक्का थड़ा बनवा दिया। वहीं सभी औरतें कपड़े धोने और नहाने के बाद कुएं से मटकों में पानी भरती और सिर पर रखकर चल देती थी। मेरा भी सारा दिन उनकी बातें सुनते अच्छे से बीत जाता था। जैसे शाम होती और रात घिरने लगती, मैं चुपचाप कुएं से निकलकर बरगद के पेड़ पर जाकर बैठकर गांव की ओर देखता रहता था। सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ चहल पहल लगी रहती थी, पर शाम ढलते ही कोई अपनी बहू बेटियों को कुएं से पानी भरने के लिए नहीं भेजता था। मैं तो किस्मत का मारा हुआ था। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। छोटा सा था जब गांव में हैजा फैला था और वो आधे से ज्यादा गांव को निगल गया था। उनमें मेरे माँ बापू भी थे। पड़ोस के अवतार सिंह ने दया दिखाकर मुझे अपने घर में पनाह दे दी थी। उसकी बेटी रामकली मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। बचपन के दोस्त कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। रामकली के बापू इस बात पर खुश था कि बैठे बैठाए घर जमाई मिल रहा है। पंडित जी से पूछकर शादी का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। हम दोनों उस दिन मेला देखकर वापस आ रहे थे और मेले से हमारा पीछा करते हुए कुछ गुंडे हमारे गांव तक पहुंच गए। रामकली को गुंडों से बचाते हुए उन्होंने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। मैं चिल्लाता रहा पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। रामकली को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हैवान थे वो अकेली कमसिन सी लड़की और वो पड़ोसी गांव के लठैत। वो चीखती चिल्लाती रही पर किसी को उस पर दया नहीं आई। लहूलुहान उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर चलते बने। चेतना लौटते ही वह कुएं में झांकने लगी। मैं आ रही हूँ बिरजू कहकर कुएं की मुंडेर पर चढ़कर खड़ी हो गई। रुक जा रामकली, क्यों अपनी जान देने जा लगी है। जा लौट जा घर को, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं बिरजू, मैं जीते जी तेरे साथ नहीं रह सकी, पर अब मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं आ रही हूँ तेरे पास, कहते हुए उसने छलांग लगा दी। रामकली के साथ जो हुआ मैं सह नहीं सका। गुस्से में कुएं को शाप दे दिया। किसी जमाने में इस कुएं के पानी के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। पानी अब शापित हो चुका था और मैं लोगों को दुख तकलीफ में देखकर बहुत खुश होता रहता था। हमारे खून के रंग ने कुएं के पानी की रंगत बदल दी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अगले दिन पौ फटने से पहले पनिहारिनें पानी भरने आई थी। रात अभी भी काली मां की चादर ओढ़े हुए थी। किसी को पता नहीं चला कि पानी की रंगत बदल चुकी है। आपस में खिलवाड़ करती, एक दूसरे की पीठ पर साबुन लगाती नहा रही थी। सबके शरीर खून से सन चुके थे। जब तक घर पहुंचते दिन के हल्के उजाले में एक दूसरे को देख चिल्लाती हुई घर की चौखट पार की। गाँव वासियों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुएं का पानी पहले जैसा हो जाए, पर अब देर हो चुकी थी। अब इस कुएं के पास आने से भी लोग डरने लगे थे। लोगों ने कुएं का नाम भूतिया कुआं रख दिया था। अगर कोई राही भूले भटके भी कुएं की मुंडेर पर आकर 2 घड़ी के लिए भी आकर बैठ जाता तो मैं उसकी टांगे खींचकर कुएं के अंदर ले जाता था और रात होते ही बरगद पर जाकर बैठ जाता। जो राही यहाँ से गुजरता अगले दिन उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के गाँव में भी फैलने लगी और लोगों का इधर आना जाना बंद हो गया। पानी के लिए लोग अब दूसरे गाँव में जाने लगे थे। उनकी तकलीफ देखकर मुझे सुकून मिलता था। एक दिन कृष्णा अपने बेटे की बारात पास वाले गांव में लेकर जा रही थी। रास्ते में कुएं को देखकर उसके अंदर झांकने लगी। अपने पास से दूध और गुड़ लेकर कुएं में डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे कुएं के अंदर रहने वाले जीव, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
कहकर कुएं की परिक्रमा करके चली गई। गांव में लगातार 2 साल बारिश नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ने लगा। मनुष्य तो क्या, ढोर डंगर भी पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। यहाँ वहां उनकी लाशों को चील कौवे खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। बदले की भावना मेरे अंदर आज भी जीवित थी। मेरे और रामकली के हत्यारों को किसी ने सजा नहीं दिलवाई। अवतार सिंह बेटी और होने वाले दामाद के गुम हो जाने से पागल हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमें जमीन निकल गई या आसमान। बहुत साल बीत चुके थे। एक दिन कुएं के आगे से कोई साधु अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। प्यास के मारे उनके शिष्यों का गला सूख रहा था। कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे। पानी की जगह कुएं के अंदर पत्थर और कीचड़ नजर आ रहा था। अपने कमंडल में देखा, थोड़ा सा जल बचा हुआ था, पर इतना नहीं था कि सभी की प्यास बुझा दे। ना जाने क्या सोचकर कुएं की रस्सी के साथ अपना कमंडल बांधकर कुएं में उतारने लगे। खटखट की आवाज करता कमंडल कुएं की दीवार से टकराता हुआ नीचे सतह तक पहुंच गया। आज बहुत दिनों के बाद किसी ने कुएं के पास आने की कोशिश की थी। मैं कुएं से निकलकर मुंडेर पर आकर बैठ गया। देखना चाहता था कौन है जो सूखे कुएं से पानी निकालना चाहता है। गेरुआ रंग के कपड़े पहने साधु के शिष्य कुएं की मुंडेर की जमीन के पास बैठे सुस्ता रहे थे। ये मेरा कुआं है, निकल जाओ यहाँ से। कहते ही सारे शिष्य वहां से उठकर भागने लगे। साधु ने अपने झोले से भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए मेरे ऊपर फेंक दी और मैं वहीं जड़ सा हो गया। छोड़कर चला जाए इस कुएं को। इस कुएं को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ मेरी रामकली के साथ अन्याय हुआ था, उसका बदला मुझे लेना है। जिन्होंने अन्याय किया वो अब जीवित नहीं है, और जो जीवित बचे हुए हैं वो भी बिना पानी के मर रहे हैं। ये सब तेरे गांव के लोग हैं। माफ कर दे सबको, छोड़ दे इस कुएं को। छोड़ तो दूं, अगर किसी और लड़की के भी वही हुआ जो रामकली के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, पर तू अभी के अभी इस कुएं को फिर से पहले जैसा कर दे। उसी समय कुआं मीठे पानी से लबालब भर गया। गांव वालों के दिन फिर से बदल गए। मैं कुएं से निकलकर बरगद के ऊपर एक चौकीदार की तरह जा बैठा। मन में सोच लिया था कि अब कुएं के पास किसी लड़की की आबरू नहीं लूटने दूंगा। दिन बीत रहे थे। पनिहारी ने फिर पहले की तरह हंसी मजाक करती अब पानी सुबह शाम भरने आने लगी थी। एक शाम कृष्णा की बहू कुमुद शाम के वक्त अकेले पानी भरने आई। झट से कुएं में बाल्टी फेंकी और रस्सी से उसे खींचने लगी। पता नहीं कहां से शराब की बोतल हाथ में लेकर मदन आ गया। बस उसे अकेले देखते ही बुरी नजर डालने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था, जो रामकली के साथ हुआ कुमुद के साथ ना होने दूंगा। जैसे ही उसने कुमुद को हाथ लगाना चाहा, मैंने उसकी टांग खींचकर बरगद से लटका दिया। कुमुद मटका वहीं छोड़ भूत भूत कहती गांव की ओर भाग गई। लोगों ने आकर मदन की लाश को बरगद से उतारा। उस दिन के बाद गांव की पनिहारिनों के ऊपर बुरी नजर डालने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। गांव वालों ने अब कुएं का नाम दज्जू का कुआं रख दिया था।